विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और मैं थोड़ा सा लेट से पहुँचा, लेकिन भगवान भाई जी उस समय जो क्लास दे रहे थे, मैं 10 मिनट के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन 10 मिनट में जो है मैंने महसूस किया, मतलब सुबह थोड़ा मतलब टेंशन ज़्यादा था, लेकिन अभी थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है। थोड़ा काम का बर्डन था, इधर उधर बाहर था मैं, लेकिन यहाँ 10 मिनट भी बैठा तो बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से जो लोग भी संस्था से जुड़े हैं वो डेली नित्य जो है इसका अनुभव करते हैं, तो मैं उन सभी को भी धन्यवाद देता हूँ। और हमारे भगवान भाई जी का भी कोरबा में बहुत बहुत स्वागत, उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात सबसे पहले तो मैं विद्या दीदी और पूरे बीके परिवार को का आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया भगवान भाई जी से मिलने का, यहाँ आने का। अभी जैसा दीदी ने कहा, एकदम शुरुआती दौर है। मैं कुछ दिन पहले ही इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया हूँ या ज्वाइन किया हूँ। पढ़ाई अभी शुरू ही की है। कितने दिन के बच्चे हैं बता दीजिए। कितने दिन ये कहना भी मुश्किल है, कितने दिन, कि वो समझ नहीं आ रहा है कितने दिन हुए। ऐसा लग रहा है, अभी ज्वाइन तो किया हुआ है, बहुत दिन हुआ नहीं, लेकिन लग रहा है कि काफ़ी समय से जो लगाव है यहाँ से जुड़े हुए। देखिए, हम सब सांसारिक लोग हैं, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। ये बीके फैमिली के बारे में जानते तो हम सब पहले से भी थे, लेकिन यहाँ आना, ये भी मेरे को लगता है ऐसा कि बुलावा रहता है, जिनको बुलाया जाता है वही आते हैं। काफ़ी समय से हम हैं बालको आए हुए, मेरे को 10 साल हुआ। दीदियाँ हमेशा आती थी, देवनाथ सर हैं, ये भी आए थे कई बार मिलने। अब उस समय या तो समय का अभाव है या उसको बहाना ही कह लीजिए, या यहाँ नहीं आने का प्रयोजन था, इसीलिए नहीं आ पाए। समय आज भी उतना ही है, जितना पहले था वैसा ही आज भी है, लेकिन आज शायद बुलावा आया है बाबा का, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। और ये मेरे ख्याल से मेरा कुछ अच्छा होगा, शायद इसीलिए दीदी ने इतनी जल्दी भाई जी से भी मिलवा दिया, पट्टी भी करा दिया। अनुभव कुछ और दिन हम इसमें लगें, तब फिर हम अनुभव बताएंगे कि कैसा है अनुभव। फिलहाल ओम शांति। ओम शांति। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अभी जुड़े हुए बहुत कम दिन हुए हैं, मेरे ख्याल से अगर हम गिने तो 10-15 दिन ही हुए हैं, लेकिन मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। और ऐसा लगता है कि जैसे दीदी ने हमें बताया कि कोटि में कोई और कोई में कोई, तो हम परमात्मा के वही बिछड़े हुए बच्चे हैं जिनको उन्होंने खुद बुलाकर अपने से जोड़ा है। तो इस चीज़ की अनुभूति बहुत ही अलग है। मैं पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि मेरा मन थोड़ा अस्थिर था, थोड़ा अशांत था, शायद वो भी एक इशारा था कि हम जुड़े इससे। और यहाँ आकर जो अनुभूति मिल रही है और मन में, जीवन में जो शांति और जो स्थिरता आई है, उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। मेरे लाइफ का ये बहुत ही टर्निंग पॉइंट है और इसके लिए मैं परमात्मा का और पूरा बीके परिवार का बहुत आभार मानती हूँ। और परमात्मा का हमेशा ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे अभी हम लोग नए नए जुड़े हैं, तो ये जैसे अभी भगवान भाई जी ने बताया कि
मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ का हमेशा हमको रहना चाहिए, वो कॉन्शियसनेस। तो आपने जो तरीका हमको बताया संक्षिप्त में, वो बहुत अच्छा तरीका बताया है और हम कोशिश करेंगे कि हम उसी तरीके से अपना अभ्यास रखें और जल्द से जल्द उस चीज़ की प्राप्ति करें। धन्यवाद। तो विशेष इस भट्टी का पूरा सार, एक तो अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना, अपनी हर इंद्रियों को ईश्वरीय श्रीमत के आधार से चलाना, ये सुख और शांति का आधार, इसको कहते हैं स्व परिवर्तन। दूसरी बात, हमारी विशेषता का, कलाओं का, कोई भी चीजों का कभी अभिमान ना करना, ये भी सुख और शांति का आधार। तीसरा, हमेशा पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना, क्योंकि आज सारे दुखों का कारण हमारे सोच निगेटिव, क्योंकि विचारों से शब्द बनते हैं, वृत्ति बनते हैं, दृष्टि बनते हैं। टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। अगर यहां 1 घंटा में आते हैं, ये ईश्वरीय महावाक्य, ये पॉजिटिव विचार और साथ में मेडिटेशन, ये पॉजिटिव से हमारी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। पॉजिटिव से हमारे जीवन में सहन शक्ति आएगी, सारे गुण आएंगे। इसलिए आज 70% बीमारी का कारण, क्योंकि मैं तो 1200 जेल में गया हूं, 11-12 हजार स्कूलों में गया हूं, आज हर जगह पर निगेटिव, और इसीलिए मूल्यों की कमी, गुणों की कमी है। पढ़े लिखे लेकिन आज मूल्य नहीं, गुण नहीं, निगेटिविटी, इसीलिए अपराध होते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है। इसलिए पॉजिटिव, इतना ही नहीं, पढ़े लिखे का हेल्थ भी बिगड़ रहा है। या ब्रह्मा कुमारीज में आने से वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। इसलिए कहते हैं अगर हेल्थी बनना है, 3 चीजें, पांव को गर्म रखना, रोज वॉकिंग करना, पेट को नरम रखना, संतुलित भोजन करना, और तीसरा दिमाग को ठंडा रखना। ये कब होगा? इसलिए कहते हैं जिसका पांव गर्म, पेट नरम, दिमाग ठंडा, वहां डॉक्टर आने की जरूरत नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। लेकिन आजकल क्या होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म। 70% शरीर की बीमारी होती है। आज किसी को पेट की बीमारी हुई, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी हुई। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता है। किसी का बीपी हाई हो गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गई। किसी को ज्वाइंट पेन होता है, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द। किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जाता है, वो क्या करता है, ये क्या करता है, इधर उधर देखने वाले को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को कहते हैं डॉक्टर जी मुझे गले में प्रॉब्लम है, तो 15 दिन से प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर चेक करता कहता स्पॉन्डिलाइट। वहां एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है, जब पट्टा लगता है 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। तो सारी बीमारी हो रही मन से, और इलाज किसका हो रहा है? तन का। यहां से दबेंगी कहीं, ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र, मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। इसलिए हमें कैसे पॉजिटिव रहना, इसके लिए काफी मैंने जो दोपहर के क्लास में कर्मों की खुई गति, जो हुआ अच्छा हुआ, निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो, अपने मन को पॉजिटिव बनाओ। और जिन्होंने मन को पॉजिटिव बनाया, आज किसी को शुगर बढ़ रहे, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं। इसलिए जब शुगर हो गए तो मीठा खाना बंद करते, टेंशन में आना बंद नहीं करते। इसलिए पॉजिटिव रहना, और इस सब का इलाज है आत्मिक स्वरूप में रहना। अगर ये 4 बातें हम करते हैं, हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। यही इस नए साल के लिए आपको एंड एडवांस मुबारक। आपका ये 2026 आपका ये हेल्दी रहे, वेल्दी रहे और हैप्पी रहे। तो ये 4 चीजों को लेकर के आप नया साल मनाना, यही इस भट्टी का सार था। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो धन्यवाद बाप दादा का और मधुबन वासियों का, और उसी के बीच भगवान भाई का, जो हम सब कोरबा वासियों का निमंत्रण स्वीकार किया और आप कोरबा में आए और सब भाई बहनों को
जो बाबा हम सबसे चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा देव स्वरूप विश्व में प्रत्यक्ष हो, उसकी आपने बहुत गहराई से और बहुत सरलता से युक्तियां बताई, और भाई बहन उस युक्तियों को अपना के जरूर बाबा की आशाओं को पूर्ण करेंगे। तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे के लिए अभी से ही हम आपसे 15 दिन का समय मांगते हैं कि आप 15 दिन का समय निकालकर कोरबा में आइए। बहुत सेवाएं हैं जो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकती हैं। तो बाकी डॉक्टर साहब आए और मैडम आई और हमारे पर्यावरण अधिकारी बड़े भाई आए। इन सब का दिल से बाबा के घर में दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, धन्यवाद है। ये बहुत बाबा के अनन्य विशेष आत्माएं हैं जो बाबा आप सबसे कोई विशेष कार्य कराएगा, हमें ऐसा एहसास होता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और वो गीत के भाव में हम सब अनुभव करेंगे कि हम सब भी उसी भाव में धन्यवाद भी दे रहे हैं और उस सुखद अनुभव में भी जा रहे हैं। ओम शांति। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। दीपक जलता चल, सूरज न बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। पवन के सांस सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन
के सांस सभी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है। मधुबन से आए भगवान भाई, मधुबन से आए भगवान भाई, कोरबा में जगाई नई ज्योति। कोरबा में जगाई नई ज्योति, चार बातें सिखा गए वो, चार बातें सिखा गए वो, आत्मपथ को दे गए पावन मोती। पहला, चार्ट को रोज जांची पहचानो। पहला, चार्ट को समाप्त करो, अहंकार की गांठें खोलो और संभालो। तीसरा, सकारात्मक रहना, हर पल शुभ दृष्टि अपनाना। और चौथा, कर्मों की गहन गति समझ हर कर्म को पावन बनाना है। शांति में और अशरीरी बनना सीखो, मधुबन की प्रीति। अशरीरी स्थिति का आधार पवित्रता का गहना धारण कर, सात स्वरूप का गहन अभ्यास, निरंकारी निरअहंकारी बन, नम्र उड़ान, स्वमान से बनता है ऊंचा प्रकाश। जब याद की विधि में बैठो, मन बुद्धि को बाबा में साधो, स्मृति का स्विच ऑन कर कर उपकार को प्रेम से याद करो और बाबा से प्राप्तियों का मान रखो। हर पल व्यर्थ को पॉजिटिव में चेंज करो। और अंत में, आत्मा चालक है, शरीर कार, रात को प्रेम से गैरेज में रखो। 84 जन्मों की इस मूल्यवान गाड़ी को नमस्ते कह विश्राम दो, फिर सूक्ष्म लोक में सेवा समाचार दे, ब्रह्मा बाबा की गोद में सो जाओ। हल्के, निर्मल, दीप्तिमान अशरीरी स्थिति में खो जाओ। ओम शांति। लगी लगन बस एक यही, 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 लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। हमें तपस्या करना है, बन के तपस्वी मूरत साथी, अब अपने घर चलना है। लगी लगन बस एक यही, लगी लगन बस एक यही। तपस्या की मीठी मीठी लहरों के बीच में आओ खो जाएं हम अपने स्वरूप में।